सभी गुड इवनिंग है, सभी को नमस्कार है, सभी को शुभ संध्या है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं और जीवन का आनंद ले रहे हैं। अभी फिलहाल मैं आपके सामने, अगर आप वीडियो देख रहे हैं इसका मतलब आप ये वीडियो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख रहे हैं। समय हो रहा है शाम का 4:30 और अभी मैं रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ 2 दिन की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। वेंसडे वेंसडे यानी कि 27 सितंबर और 28 सितंबर थर्सडे, इन दोनों दिनों की पोस्ट मार्केट एनालिसिस। हालांकि मैं थर्सडे को लाइव भी आया था आज सुबह, लेकिन फिर भी पोस्ट मार्केट एनालिसिस मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको रियलाइज करिएगा कि क्या क्या बातें हो रही है। सबसे पहले थर्सडे की पोस्ट मार्केट एनालिसिस करता हूँ, यानी कि आज की। आज सुबह से क्या क्या हुआ। सुबह मैं लाइव आया था। सुबह हमने देखा था बाजार में हमको ट्रेड्स के मौके भी मिले। हाउएवर शुरू से समझने की कोशिश करते हैं कि पूरे दिन बाजार में क्या क्या हुआ। हिस्टोरिकल डेटा से शुरू करते हैं। हिस्टोरिकल डेटा यानी कि मॉर्निंग में आज 9:15 AM से क्या क्या हुआ वो देखने की कोशिश। सुबह सुबह जब बाजार खुला तो हमारे पास क्या सुबह सुबह जब बाजार खुला तो हमारे पास हमारा सपोर्ट दिखाई दे रहा था 19,600 पर, जो कि वीक टुवर्ड्स टॉप था। हमारा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा था 19,800 पर, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम था। इस वजह से हमको सुबह से ये बात क्लियरली समझ में आ रही थी। क्या समझ में आ रही थी? कि ये बाजार की आज रेंज बड़ी है। क्यों रेंज बड़ी है? क्योंकि रेजिस्टेंस 800, सपोर्ट 600, तो रेंज तो बड़ी है और बाजार चल रहा है 736। तो 736 चल रहा है तो 750 तक भी बाजार अगर आ जाता है तो ये रेंज अपने आप में 150 पॉइंट की ऐसे ही दिखती है। 600 के एक्सटेंशन तक भी जाएगी तो 600 का एक्सटेंशन एक्सटेंशन मान लीजिए, अभी बिना कैलकुलेट के लिए भी मान लीजिए मोटा मोटा 600 या 550, ऐसा कुछ। तो रेंज तो बड़ी दिखाई दे रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब बात करें बाजार 750 के डाइवर्जन की, कि 750 का डाइवर्जन कितना था, तो 750 का डाइवर्जन 800 के आसपास था। तो हमने फोर मैजिकल लाइंस में यहाँ पर 800 के आसपास एक लाइन खींच ली। 795 96 वो 750 का डाइवर्जन था। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट एक बार ऊपर यहाँ आया और फिर वापस नीचे चला गया। 700 पर भी वैल्यू आ रही थी, जो कि 700 का डाइवर्जन बता रही थी। और 700 का डाइवर्जन कहाँ आ रहा था? 700 का डाइवर्जन 750 के ही आसपास आ रहा था। तो हमने यहाँ पर भी एक लाइन खींच ली थी 755 के आसपास। ये हमारे लिए क्या था? एक डाइवर्सिस था। यहीं से लाइव मार्केट की शुरुआत हुई, यहीं से लाइव मार्केट में मैं आया था। वो वीडियो भी जाके आप देखिएगा। तो यहां से हमको बाजार कैसा दिखाई दे रहा था? यहाँ से बाजार हमको इस रेंज से लेकर के इस रेंज तक दिखाई दे रहा था। 800 से लेकर के 700 तक का ये 100 पॉइंट्स की रेंज बाजार में दिखाई दे रही थी, क्योंकि सपोर्ट जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप था उसका डाइवर्जन। तो सपोर्ट कहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप था मॉर्निंग में? 700 तक। तो 700 का डाइवर्जन, 700 का डाइवर्जन कितना था? ये रिफ्रेश क्यों नहीं हो रहा है? उससे वापस से इसको फिल्टर कर लेते हैं, प्ले कर देते हैं। 920 पर आ जाते हैं। 700 का डाइवर्जन कितना था? 698, 700 के आसपास ही। ये पुट साइड का। तो हमको ये 700 के कॉल साइड का डाइवर्जन और 700 के पुट साइड का डाइवर्जन ये तो दिखाई दे रहा था, जो कि 700 पर था। और 750 मैक्सिमम ऊपर की तरफ बाजार दिखाई दे रहा था, तो 800 पर मैक्सिमम बाजार दिखाई दे रहा था। बीच में एक बार हमने लाइव में देखा कि एक बार सपोर्ट यहाँ आया था, लेकिन फिर वापस चला गया। सपोर्ट यहाँ आया था तो बीच में ऐसा लगा था कि 700 के इर्द गिर्द बाजार घूमता रहेगा, लेकिन फिर वापस चला गया। तो इससे इंश्योर हो गया कि या तो ये सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन टाइप बनेगा या ऐसा कुछ बनेगा। हाउएवर बाजार धीरे धीरे यहां से चलना शुरू हुआ। 700 के डाइवर्जन, कॉल साइड के डाइवर्जन से बाजार 700 के पुट साइड के डाइवर्जन तक पहुंच गया और यहां जाके अटक गया। अब जब इस जगह पर बाजार पहुंचा, 9:50 AM हो रहा था, 9:50 मैं उस समय आपको ओवर ट्रेडिंग से बचने के तरीके भी सिखा रहा था। उस दौरान मैं आपको बता रहा था कि अगर हमको तुक्के में चाहे जैसे भी कॉल भी खरीदने की इच्छा हो रही हो तो वो हमारी जगह हो सकती है। हाउएवर रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया था 700 तक। ऐसे केस में अगर हमको 700 का डाइवर्जन फिर से मिलता है, यानी कि 750 फिर से मिलता, तो वो हमारे लिए पुट की खरीदारी का सबसे बेहतरीन जगह था, क्योंकि रेजिस्टेंस दो स्ट्राइक प्राइसेस नीचे वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा था और सपोर्ट की जो वीक टुवर्ड्स टॉप की परसेंटेज थी वो धीरे धीरे कम हो रही थी। और ये बात मैं आपको लाइव में बता भी रहा था कंटिन्यूअसली कि प्रेशर बेरिश बढ़ रहा है। ऐसे केस में बाजार का 750 के डाइवर्जन पर मिलना हमारे लिए एक संजीवनी था। सीधी सी बात है, वही तो हम इंतजार कर रहे थे। और बाजार इस जगह पर हमको मिला, वो भी वैल्यू एकदम डॉट टू डॉट उस जगह पर मिला बाजार, कि यहां से हमको बेचने का मौका मिल गया। तो असल ट्रेड बताऊं दिन में, तो ये तो हाईली रिस्की था। 1 PE अगर मैं बात करूं, हाईली रिस्की, लेकिन 2 PE अपने आप में एक बढ़िया ट्रेड था, जहां से हम पुट की खरीदारी कर सकते थे 2 PE पर। 2 PE से मार्केट नीचे गिर करके फिर से एक डाइवर्जन 700 के डाइवर्जन पर बाजार आकर के खड़ा हो गया। यहां पर बाजार थोड़ा तकलीफ देने की कोशिश कर रहा।
यहां पर भी बाजार आने के बाद भी ऐसा नहीं दिख रहा था कि एकदम ही इतना भयंकर वाला फॉल आ जाएगा। हालांकि ये बात एक्सपेक्टेड दिखाई दे रही थी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि बाजार में सपोर्ट स्ट्रांग हो रहा। समस्या किस तरफ थी? समस्या थी रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहने की। रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहने की कि अगर सपोर्ट कहीं पर भी स्ट्रांग हुआ है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का सीधा सा एक ही नियम है, सीधा सा नियम है, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन तभी काम करेगा जबकि, जैसे रेजिस्टेंस का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है तो सपोर्ट को पूरा स्ट्रांग होना पड़ेगा, तभी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन काम करेगा, है ना। तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के लिए सपोर्ट को पूरा स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब पूरा सपोर्ट स्ट्रांग हो जाएगा तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन काम करेगा। तो हमको किस बात का इंतजार करना है? हमको पूरे अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या फिर सपोर्ट जहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप है उसके डाइवर्जन का इंतजार करना है, और वहां पर सपोर्ट के स्ट्रांग होने का इंतजार करना है। सपोर्ट स्ट्रांग होगा तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन दूसरी तरफ उसका फायदा उठा पाएंगे हम। तो अब हमारा क्या है, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया था, कहां तक? 700 तक। सपोर्ट कहां पर था? सपोर्ट अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप था, लेकिन इसकी परसेंटेज डिक्रीज होती चली जा रही थी। तो इस बाजार में ये बात तय होती चली जा रही थी कि बाजार नीचे गिरेगा। हाउएवर यहां पर इस पर्टिकुलर जोन में एक छोटा कंफ्यूजन इसी बात का, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन का बन रहा था। इसलिए इस जोन में ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और नए ट्रेड के लिए इंतजार कर लिया जाए, या फिर उसमें क्या होता है, उसमें दो तरह के लोग थे इस जोन में। दो तरह के लोग थे। पहले लोग जिन्होंने बेवकूफी की थी, जिन्होंने यहां से पुट खरीदा था और वापस से बाजार इसी जगह पर आ गया था, और इस जगह पर आने की वजह से उनके लिए क्या था, उनकी पोजीशन या तो लॉस में चल रही थी या तो नो प्रॉफिट लॉस में चल रही थी। और दूसरे लोग जिन्होंने यहां से पुट खरीदा था, जिन्होंने यहां से पुट खरीदा था वो एकदम कंफर्टेबल थे, उनको कोई टेंशन ही नहीं था, उनको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बाजार वापस जाता तो वापस अपने कॉस्ट पे ही जाता, उसके ही जाता। तो समस्या किन लोगों के लिए थी? समस्या उन लोगों के लिए थी जिन लोगों ने यहां पर पुट खरीद रखा था इस जोन में। इसको बेवकूफी वाला जोन कहते हैं। मैं लाखों बार समझाता हूँ, यही ओवर ट्रेडिंग से बचने का जोन मैं आपको बता भी रहा हूँ। कल की क्लास, कल की वीडियो में भी यही जोन बताया था कि इस जोन में हम पुट नहीं खरीदेंगे, इस जोन में बल्कि हम कॉल, है ना। अगर आप मुझे कोई बेवकूफी करनी भी है तो मैं कॉल वाली बेवकूफी करूंगा, ना कि पुट वाली बेवकूफी करूंगा। पुट खरीदने के लिए कहाँ जोन है? पुट खरीदने के लिए ये जोन है, ये लाइन। तो ओवर ट्रेडिंग से बचने का भी यही रास्ता है। तो इस जोन में जो लोग यहां पे थे उनके लिए डिसीजन लेना मुश्किल था, बहुत टफ था कि यहां पर मैं इस ट्रेड से एग्जिट हो जाऊं, पुट के ट्रेड से, या बने। क्यों? क्योंकि अगर सपोर्ट स्ट्रांग हो जाता, स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो जाता, तो इनको मौका नहीं मिलता। वो तो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होता तो यहां आके पता चलता कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। तो इनके लिए तो वो कॉस्ट था, इनके लिए ये कॉस्ट है, लेकिन इनके लिए क्या है? इनके लिए ये लॉस है। तो ऐसे केस में ये वाले लोग, इसीलिए मैंने बोला बेवकूफी वाला ट्रेड, तो ये वाला ट्रेड बेवकूफी वाला ट्रेड जिन्होंने किया होगा उनके लिए खतरनाक जगह थी। बाजार यहाँ पर रुका रहा इस जोन में ऐसा देखने में दो कैंडल लग रहा है। मैं आपको दिखाता हूं। बेसिकली बाजार यहाँ पर इस कैंडल पर भी सेम लो 5 मिनट, इस कैंडल पे भी सेम लो 10 मिनट। ये वाली कैंडल रुकी थी, ये वाला 15 मिनट हो गया, ये वाला 20 मिनट, ये 25, ये 30, ये 35, ये 40 और ये 45 मिनट वाली कैंडल भी इसी 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 पर्टिकुलर जोन का हाई लगा रही है। 45 मिनट तक बाजार इस जगह पर था, 45 मिनट तक। 45 मिनट बहुत लंबा वक्त होता है। समय धीरे धीरे 11 बज गया था, और 11 AM होते होते बाजार में हमको क्या दिखाई दे रहा था? 11 AM होते होते बाजार में हमको यह दिखाई दे रहा था कि रेजिस्टेंस तो बॉटम पर शिफ्ट हो गया, लेकिन सपोर्ट नए जगह पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में नए जगह पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। पहले यहां तक वीक टुवर्ड्स टॉप था, अब यहां पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। तो नया जगह पहले वाले जगह से नीचे है। पहले वाली जगह कहां थी? पहले वाली जगह थी 19,700। इस बार वाली जगह कहां है? इस बार वाली जगह थी 19,650। और यहीं पर एक नया काम और हुआ कि रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया नई प्लेस। यहां से लोगों को एक उम्मीद जगी कि चलो ठीक है, बाजार में बाइंग आएगी। लेकिन वो बाइंग आएगी कहां से? जहां तक सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है वहां से बाइंग आएगी। तो सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है 650 के डाइवर्जन से, 650 का डाइवर्जन है 656, 650 है। तो यानी कि बाजार को यहां से 50 पॉइंट नीचे गिरना पड़ेगा तब बाइंग आएगी। यहां पर जब 650, 657 पर बाजार पहुंचेगा तो बाइंग आएगी। यानी कि लगभग 11:15 बजे के आसपास उस दौरान बाजार में बहुत सारे बदलाव भी हो रहे थे। बदलाव क्या हो रहे थे? रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हो गया था। रेजिस्टेंस में हमको स्टेट ऑफ कंफ्यूजन भी दिख रहा था कि रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। सपोर्ट का वीक टुवर्ड्स टॉप होना अपने आप में एक दिखा रहा था कि हाँ सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है। रेजिस्टेंस का नए जगह पर वीक टुवर्ड्स टॉप होना भी अपने आप में दिखा रहा था कि जी हाँ, हो सकता है कि 650, 657 से, यानी 650 की डाइवर्जन से बाजार में खरीदारी का मौका मिले। लेकिन तब तक तो बाजार नीचे गिर रहा है। इस बात में कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, कोई डाउट वाली बात नहीं थी।
बदलाव कहां से आना शुरू हुआ, चेंजेस कहां से आने शुरू हुए, वो और देखने वाली बात थी। सपोर्ट की जो परसेंटेज थी वो कंटिन्यूअसली डिक्रीज हुए जा रही थी, यानी कि सपोर्ट स्ट्रांग होने के करीब जाता चला जा रहा था। ये अपने आप में अच्छा दिख रहा था। हम उम्मीद कर रहे थे कि, मैं क्या उम्मीद कर रहा था, मैं ये उम्मीद कर रहा था कि ये सपोर्ट 650 पर आकर के स्ट्रांग हो जाएगा, और स्ट्रांग होकर रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट कर देगा, और रेजिस्टेंस में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट करेगा तो बाजार यहां से हो सकता है कि बुलिश हो जाए। लेकिन तब तक के लिए 656 तक के लिए तो कोई बाजार को छूने की जरूरत नहीं है, यानी कि 40-50 पॉइंट यहां से तो नीचे चलने की जरूरत है। ये 10-15 मिनट 20 मिनट की क्लैरिटी के बाद ये दिख गया था कि यहाँ से 40-50 पॉइंट तो और नीचे चलने की जरूरत है। अभी यहां से खरीदारी का तो कोई ऐसा चांस या मौका नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं बन। अब समय धीरे धीरे और बीतता चला गया, और बीतता चला गया, बाजार धीरे 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 इस वैल्यू पर आने लगा, इस वैल्यू पर आने की कोशिश करने लगा 600। लेकिन इस वैल्यू पर आते आते भी, इस वैल्यू पर आते आते भी समय 656 पर आकर के भी बाजार काफी देर तक रुका रहा। बहुत देर तक इस जगह पर भी बाजार ने स्ट्रगल किया। 650, 50, 60, 40, 45, 30 की वैल्यू भी नीचे नीचे लगा रहा है, और यही फिर वापस से 650 के आसपास आ जा रहा है। और ये समय लगभग था आधे घंटे 45 मिनट का। इस जगह पर मैंने भी कॉल ऑप्शन खरीदा था, मैंने भी खरीदने की कोशिश की कॉल ऑप्शन। और थोड़ा वक्त बीतने के बाद मुझे ये दिख गया, ये सपोर्ट भी स्ट्रांग हो गया है और रेजिस्टेंस भी स्ट्रांग हो गया है। कैसे हो गया है वो दिखाता हूं अभी। तो फिर मैं अपनी पोजीशन से कॉस्ट पे ही बाहर हो गया, क्योंकि मुझे फिर वो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक जाता हुआ दिखाई देने लगा कि ये बाजार बेरिश हो जाएगा, बेरिश हो जाएगा। कैसे हुआ देखने की कोशिश करते हैं। 1124, और ये हुआ था, मैं बता देता हूं, इस पर्टिकुलर कैंडल में 1150 पे, इस पर्टिकुलर कैंडल में। आइए देखते हैं, यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। 1126 हो रहा है, इसको मैं लेके चलता हूँ 1145 तक, 11:45। ये देखिए 11:45 तक क्या हुआ, जो रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप था, अब वो रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो चुका है, यानी कि रेजिस्टेंस से स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की कहानी खत्म हो चुकी है। जो सपोर्ट 86% वीक टुवर्ड्स टॉप था, वो सपोर्ट अब 80%, यानी कि धीरे धीरे स्ट्रांग होने की कगार पर आ गया। तो रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो चुका है, और सपोर्ट जो है कि रेजिस्टेंस क्यों स्ट्रांग हो चुका है, क्योंकि रेजिस्टेंस में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी साथ में खड़ा था। ये बीच में थोड़ा सा ग्लिच आया था 2 मिनट के लिए, तो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट भी साथ में खड़ा था, और हाईएस्ट वॉल्यूम भी साथ में खड़ी थी। और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं था, सिर्फ वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप थी। हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं था, सिर्फ वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स टॉप थी। ये धीरे धीरे स्ट्रांग हो गया था। ऐसे केस में ये देखिए, दिख रहा है 1157, कितने परसेंट रह गया, आप 79%, और कुछ ही देर में ये खत्म भी हो गया, कुछ ही देर में 1-2 मिनट के अंदर ही सारा खेल हो गया। 79%, और सपोर्ट भी देख रहे हैं, ये सीधा 79% पर आ गया, ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग। ये देखिए, ये कहानी ऑलमोस्ट खत्म हो गई 78%। तो यहां से ये तय हो गया कि बाजार अब कहां जाएगा, अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर जाने के लिए मुझे क्या 600 पे कोई वैल्यू मिल रही है, 640 मिल रही है, 640। तो मुझे ये दिखाई दे रहा था कि ये 640-50 के आसपास जब ये बाजार आ रहा है, तो ये अपने आप में बेचने की ठीक ठाक जगह दिख रही है, बजाय की खरीदने की। तो मैं उसी पर्टिकुलर कैंडल के एकदम पीक पे मैं बाहर हो गया था बाजार से, है ना। 62 रुपीज का प्रॉफिट हुआ था उस ट्रेड में, है ना। तो बाहर हो गया था, क्योंकि वो क्लियरली दिख रहा था कि भाई यहां से कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। अब यहां पर कौन फंसेगा, यहां पर वही आदमी फंसेगा जिसके लिए आज एक पॉडकास्ट लेके आ रहा हूं, शाम में देखिएगा। उम्मीद करने वाला आदमी। इस पॉडकास्ट का नाम है साली उम्मीद, तो देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस पॉडकास्ट को यूट्यूब पर रिलीज होगा। तो यहां क्या हुआ, यहां पर उम्मीद करने वाला आदमी, क्या उम्मीद करने वाला, बेवकूफी भरा आदमी, बेवकूफी करने वाला आदमी, इमोशनल आदमी। वो कहेगा यार ठीक है चलो जाए, अब ट्रेड है, उसको पता नहीं क्यों इच्छा नहीं है उस ट्रेड को निकालने की। वो कहेगा यार ठीक है जाएगी नीचे तो मैं एवरेज कर लूंगा। भैया अभी आपका ट्रेड कॉस्ट पे चल रहा है, और अभी आपको क्लियरली इस बाजार में दिख रहा है कि ये बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर, ये देखे रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका है, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका है, बाजार में सपोर्ट ऑलमोस्ट स्ट्रांग हो चुका है, तो बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जाएगा। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 596 है। ऐसे केस में हम क्यों ही उम्मीद करें कि मेरा बाजार अभी भी मैं एवरेज एवरेज ही करूंगा, क्यों करूंगा एवरेज, मैं एवरेज क्यों करूंगा, मैं एग्जिट करूंगा, मैं एवरेज बाद में करूंगा। तो मेरे पास कॉस्ट पे एग्जिट करने के मौके बहुत अच्छे थे अगर मैंने कॉल ऑप्शन खरीदा था तो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी जो बुलिश दिखा रही थी, अब वो चार्ट ऑफ एक्यूरेसी यहां बदल चुकी है, अब वो बुलिश नहीं रह गई, अब वो बुलिश नहीं रहेगी।
अब चार्ट ऑफ एक्यूरेसी क्या कहती है, वो भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट कैसे। अब वापस से आइए, कुछ चीजें याद दिलाता हूं, 9:30 बजे आइए, 9:30 पर जो चीजें आपको याद करनी जरूरी है। 9:30 पर रेजिस्टेंस कहां है, 9:30 पर रेजिस्टेंस 800 है। 9:30 पर रेजिस्टेंस कहां है, 9:30 पर रेजिस्टेंस 800 है। 11:30, 11:30 पर रेजिस्टेंस कहां है, 11:30 पर रेजिस्टेंस 700 है। और 11:45 या 12 बजे कह लें, 12 बजे, 12 बजे रेजिस्टेंस कहां है, 12 बजे रेजिस्टेंस 700 है। आज के बाजार में जो 5-10 लोगों ने मुझे फोन किया, मुझे साफ साफ समझ आया है कि उन लोगों ने यही चीज वो लोग भूल गए। हम बुलिश बात तब कर रहे थे जब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप था। अब सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप नहीं, बल्कि सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है। जब सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है तो रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ रेजिस्टेंस है। ये स्ट्रांग है लेकिन टॉप से बॉटम पर शिफ्ट होती है। बाजार कभी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से पलटेगा ही नहीं। तो मेरे लिए एवरेज करना भी बेवकूफी थी कि अगर मैं यहां से सोचूं कि मैं एवरेज कर लूंगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर, नहीं, हो ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है। बाजार सपोर्ट के एक डाइवर्जन नीचे यानी कि 550 के डाइवर्जन के नीचे, यानी कि 500 559 तक का लो लगाएगा, 559 तक का लो लगाएगा। ये वैल्यू 559 तक का लो लगाएगा। ये उसी जगह से तय हो गया था कि ये बाजार यहां तक नीचे गिरेगा। कहां पे तय हो गया था, ये यहीं पर तय हो गया था। तो ये अपने आप में एक बेरिश ट्रेड था, यानी कि वहां से पुट बनाने का मौका था, उल्टा ट्रेड करने का मौका था, क्योंकि बाजार नीचे उतर रहा था, नीचे उतर रहा। सपोर्ट रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। कई सारे लोग इस बात को भूल गए, इसीलिए मैंने आपको यहां पर नीचे लिख के भेजा जब आप फोन कर रहे थे। तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो भी ठीक, भले ही ट्रेड मत लीजिए। कृपया हर बात के लिए कॉल करके मत पूछिए कि कॉल खरीदूं या पुट। कारण उसके पीछे ये है कि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। अगर आपको ये बात नहीं समझ में आ रही है और आपको वो लग रहा है कि हाँ सपोर्ट से या एक डाइवर्जन ऊपर से, वो एक डाइवर्जन ऊपर से ट्रेड तब बनेगा जबकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों वीक टुवर्ड्स टॉप है। अब एक तो पहली बात तो रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, सपोर्ट के वीक टुवर्ड्स टॉप होने के बावजूद बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर गिरेगा, तक जाएगा, क्योंकि क्योंकि ये टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ रेजिस्टेंस है, प्रेशर क्रिएट किया हुआ रेजिस्टेंस है। तो एग्जैक्टली इस जगह से रिवर्सल नहीं होगा, बल्कि एक डाइवर्जन नीचे से रिवर्सल होगा। पहली बात, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। मैंने इसलिए लिया चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 का नाम, क्योंकि उसके पीछे कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि मैंने अभी यूट्यूब पर देखा, जब मैं लाइव आया था, तो लाइव आया था तो आज का सेशन का मुद्दा ही था क्या क्या खरीदूं, कॉल खरीदूं या पुट खरीदूं। ठीक है, तो जब मैं लाइव आया था तो मैंने देखा कि किसी ने लिखा कि सर आज आपकी चार्ट ऑफ एक्यूरेसी, हाँ आप गलत साबित हो गए, अजय कुमार जी लिखते हैं। तो मैंने उनको लिखा कि नैरो माइंडसेट का कोई टूल नहीं है मेरे पास। ठीक है, कारण उसके पीछे ये है। और किसी ने चार्ट ऑफ एक्यूरेसी भी लिखा, के बारे में भी लिखा, आज चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 सीई फ्रॉम यूएस मार्केट वाज गॉन अपोजिट। लालू कुमार यादव जी, लालू कुमार यादव जी, ये अपोजिट नहीं है, द सेम डायरेक्शन है चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के। ठीक है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 यही कह रही है कि बाजार एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गिरेगा, बशर्ते कि थोड़े से बाल अगर आप सफेद कर लेते ऑप्शन चेन के तले तो। ठीक है, तो ये बाजार अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप है भी तो भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट तक गिरेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है। और अगर गलती से सपोर्ट स्ट्रांग हो गया तो ये बाजार एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के भी एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट होकर के स्ट्रांग हुआ है, और ये अपने आप में बेरिश ट्रेड है। 630 640 कितना बेरिश ट्रेड है, लगभग 60-70 पॉइंट का बेरिश ट्रेड है। तो जिन लोगों ने इस बात को समझा होगा उन लोगों ने इस जगह पर, ये तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा, इसको थोड़ा सा स्मॉल कर लेता हूं। तो ये तो हो गया हमारा 1P, पहला पी। ये हो गया हमारा 2P, ये हमारा ट्राई मारने वाला 3C, लेकिन एग्जिट भी कर देने वाला। ये हमारा हो गया 4P। ये अपने आप में एक अच्छा ट्रेड था, ये अपने आप में एक अच्छा ट्रेड था। और जो 4P हमको कहां लेके जा रहा था, बाजार को नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा था। किन संभावनाओं पर, इन संभावनाओं पर कि सारा प्रेशर उस तरफ दिखाई, बाजार नीचे आया। 1:30 बजे तक बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के भी एक डाइवर्जन नीचे आ गया। अब यहां पर क्या हुआ भैया, 1:30 बजे आते आते ये तो कहानी खत्म ही हो गई, पैसा वैसा कमा के किनारे हो गए, सब कुछ हो गया, सारी चीजें हो गई। अब क्या हुआ देख लेते हैं। 1:30 बजे 1:15 पे आते हैं। 1:15 पे देखिए रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो चुका है, सपोर्ट स्ट्रांग हो चुका है। आधे से ज्यादा लोगों को
आधे से ज्यादा मतलब कॉल करने वाले आधे से ज्यादा लोगों को लग रहा है कि एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से बाजार अभी भी पलटेगा। मेरे को फोन भी कर रहे हैं कि सर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से मार्केट पलटेगा कि नहीं पलटेगा। भैया नहीं पलटेगा। कैसे नहीं पलटेगा? इसलिए नहीं पलटेगा क्योंकि ये सपोर्ट क्या हो गया है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पर शिफ्ट हुआ है, इसलिए एक डायवर्जन एक्स्ट्रा है। यही कहानी चेंज हुई है 1:20 पर। देखिए अब रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। अब आप बताइए क्या खेल हुआ। 1:20 पर यह तय हो जाता है कि बाजार यही नहीं इसके भी नीचे जा सकता है, क्योंकि अब ये ब्लड बात है। क्यों ब्लड बात है? क्योंकि रेजिस्टेंस 800 से 700 पर शिफ्ट हुआ, 700 से 600 पर वीक टुवर्ड्स बॉटम, एक शिफ्टिंग एक वीक टुवर्ड्स बॉटम। ये ब्लड बात है। अब खरीदने खरीदने का तो सवाल ही नहीं उठता दूर दूर तक। अगर आपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर खरीदा भी है तो अभी भी मौका है भाई साहब, बाजार आपके कॉस्ट पे निकल जाएगी। अगर आपने गलती की भी है, डबल शिफ्टिंग। डबल शिफ्टिंग मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम, एक बार शिफ्टिंग और दूसरी बार वीक टुवर्ड्स बॉटम। अब इस बाजार का कोई छोर नहीं है, कोई सिरा नहीं है कि ये कहां जाके नीचे रुके। कोई सिरा नहीं है कहां जाकर रुकता। बाजार नीचे गया वापस से, और कहां जाके क्लोज किया, अपने वीकली रेंज के बॉटम पर जाके क्लोज किया। अब वो तो कई एवरेज नीचे गिर सकता है, ये ब्लड बात है। और वो ब्लड बात धीरे धीरे रेजिस्टेंस अपनी पकड़ नीचे मजबूत करता चला गया, मजबूत करता चला गया, मजबूत करता चला गया। और ओपन इंटरेस्ट पूरी तरीके से उठा के चढ़ बैठे ये लोग इस पे, और चढ़ बैठे तो बाजार को नीचे पटकते चले गए। कॉल खरीदने की सारी उम्मीदें कहीं से कहीं तक नहीं थी, सब खत्म हो चुकी थी। तो आपने कौन कौन सी गलती की, कहां कहां गलती की और कहां कहां आपने सही किया, वो दोनों बताइएगा मुझे जब कल क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे तो। हालांकि मुझे उम्मीद है कि मैक्सिमम लोगों ने इस बात को बेहतरीन तरीके से समझा होगा, और जबरदस्त उन्होंने ट्रेड्स भी लिए होंगे बेरिश। तो बाजार चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के ही डायरेक्शन में चलता है, और बखूबी चलता है, बशर्ते कि ये देखिए 133 होते होते अभी भी बाजार 564-65 पर ही चल रहा है। बाजार ये शिफ्ट हो गया, पूरी तरीके से तय कर लिया कि अब मैं ब्लड बाथ दिखाने वाला हूं, है ना। पूरी तरीके से तय कर लिया। और ये बाजार में क्या कहलाता है, ब्लड बाथ। इसमें भी सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम, कहते हैं गरीबी में आटा गीला, है ना। अब किसी को ये लगेगा कि सपोर्ट हो सकता है कि जो एकदम बुलिश 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 जिसका जिसका दिमाग ब्लॉक हो जाता है वो इधर देखना बंद कर देता है। तो एक दो लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जो इधर नहीं देख रहे होंगे, वो कहेंगे कि चलो ठीक है, सपोर्ट तो वीक टुवर्ड्स बॉटम 550 पर ही हुआ है तो क्या फर्क पड़ता है, यही तो वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है, इससे क्या फर्क पड़ता है। जहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है उसके पहले मतलब फिर भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से ही लौटना चाहिए। तो इस केस में कुछ भी नहीं कर सकते। इस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, इस केस में हमको और सीखने की जरूरत। हम्म। तो ये भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। तो अब कुल मिला जुला के देखिए यही तरीका है ट्रेड करने का, और खुले आंखों से बाजार को देखने का। मजेदार रहा वैसे। ट्वीट पर मैं देख रहा था, ट्विटर पे बहुत सारे नोटिफिकेशंस, और दिख रहा था। कैसा दिख रहा था, कुछ कमेंट्स अच्छे अच्छे और कुछ कमेंट्स ऐसे, महोदय जी एलटीपी कैलकुलेटर में थोड़ा और सुधार कीजिए, ऐसे कैसे काम चलेगा। ये वाला जो समस्या आता है ये आपके इंटरनेट के कारण आता है, इसको रिफ्रेश कर लिया करिए। ये देख रहे हैं, ठीक है। और बाजार में आपके प्रतिस्पर्धी आ चुके हैं जो सब फ्री में दे रहे हैं, तो भाई जो फ्री चीज फ्री में दे रहे हैं आप उनके पास चले जाइए। सुधार हो रहे हैं, बहुत सारे सुधार हो रहे हैं, सीधी सी बात है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सीखने के लिए तो बड़े तवज्जो से हमारे पास आते हैं, और ऑप्शन चेन देखने के लिए कहीं और चले जाते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई समस्या नहीं है। और एक स्टक्ड ऑप्शन चेन, एक रुका हुआ ऑप्शन चेन जो आप 5 साल बाद भी देखेंगे तो वहीं पे रहेगा, लेकिन एक रिसर्च किया हुआ ऑप्शन चेन, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। चीजें नई नई आती आती हुई बहुत बड़ा डिफरेंस है, आर एंड डी में पैसा लगता है। और ये तो, और ये वाला जो समस्या है ये आपके आपके इंटरनेट कनेक्शन का है। अगर आपका इंटरनेट कनेक्शन स्लो रहेगा तो आपको ऐसी समस्या आ सकती है। हाउएवर, बात करते हैं कि बहुत सारे लोगों ने अच्छा ट्रेड भी किया है और अच्छा पैसा जल्दी जल्दी डब्बा भी बंद कर दिया है। और उसके बाद भी एक पोस्ट डाली थी शायद, ये वाली थी, हाँ ये वाली थी। इसके बाद भी एक पोस्ट डाली थी, तो बढ़िया ये चल रही थी, बढ़िया लोगों ने बताया था डब्बा बंद सी होल्ड, डब्बा बंद, पैसा बन गया। 700 के कॉल साइड का डाइवर्जन लेके 600 के पुट साइड के डाइवर्जन पर ट्रेड कर लिया। आज मैं सपोर्ट पर कॉल नहीं लिया, कॉल लिया था, लॉस हो गया 700 रुपए का।
कल भी 500 रुपए का लॉस, 1500 रुपए का लॉस हो गया था। तो कल का पोस्ट मार्केट एनालिसिस अभी करते हैं। सपोर्ट पे कॉल कॉल ऑप्शन नहीं बन रहा था, गलत ट्रेड था आपका। और दो चार लाइन खींच देते भैया, कोई ना कोई दो लाइन कैच होंगी। एक यहाँ की पॉलिसी है, ठीक है, कोई ना कोई दो लाइन। स्टॉप टेलिंग पीपल द वे यू आर टेलिंग, नथिंग रॉन्ग विद योर कैलकुलेटर और वॉट एवर, लेट्स से वी लुक इनटू द स्टॉक, गुड लक। तो भैया ऐसे ऐसे लोग भी हैं, क्या ही करें ऐसे लोगों का। ऐसे लोगों को कुछ नहीं कर सकते, कोई समाधान नहीं है। ठीक है, चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया है। ठीक है, तो बढ़िया बढ़िया है, सही है, सब कुछ सही दिख रहा है। अभी एक पोल कर दूंगा, तो पोल का आप लोग पोल पर वोट भी कर दीजिएगा। ये वाली वीडियो को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, और उसके बाद एक और वीडियो बनाऊंगा जो कल के पोस्ट मार्केट एनालिसिस की रहेगी, वो कल वाले डेट में अपलोड कर देंगे। ये वाली वीडियो यहीं पर एंड करके अपलोड कर पाऊँ मैं। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए।